देश की बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप संचालक ने बोलेरो सवार कुछ लोगों पर जबरन पेट्रोल भरवाने और भुगतान किए बिना चले जाने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप सामने आए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने का दावा भी किया जा रहा है। संचालक ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह। हम ग्राम सागर सोच के रहने वाले हैं। क्या मामला यहाँ डेहरी खुद में हमारा परमहंस फिलिंग पेट्रोल पंप है, जिसका मैं प्रोपराइटर हूँ। और कुछ दबंग लोग हैं हमारे गांव के ही, जो कि अक्सर आते हैं हमारे पंप पर आकर के जो है जबरी से अपने हाथ से तेल भर के चले जाते हैं। और जब स्टाफ विरोध करते हैं तो उनसे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। क्या चाहते हैं आपके क्या? इसके लिए मैंने जो है थाने पर कई बार वो किया कहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दबंगों द्वारा मेरे पंप पर 16/5 को कैमरा लगा दिया गया है। इसकी शिकायत भी मैं जो है थाने पर किया, सीओ साहब के यहाँ भी गया, उसके बाद जो है एसपी साहब के यहाँ गया, लेकिन जो है अभी तक कोई मेरा वो सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग आए दिन, अभी कल शाम को भी वो लोग आए, आकर करके अपने गाड़ी में तेल भरे, गाली गलौज दिए, फिर वापस गए। आने के बाद फिर गाड़ी लेकर आए, कहाँ है सब भोसड़ी वाले, बुलाओ, उनसे गोली मारेंगे। इस तरह घटना कल शाम को भी मेरे पास साथ हुई है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। कैमरा लगाने का क्या कारण है कि वो आपकी पेट्रोल पंप पे कैमरा लगा रहे हैं? सर वो क्या कर सकते हैं, हमारे पेट्रोल पंप कैमरा लगाने का उनका यही अर्थ है कि हम कब हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, कैसे लेकर आ जा रहे हैं। मेरी कुछ भी कैमरे के देख निगरानी से वो मेरी हत्या चाहे जो भी कुछ कैश है छिनवा सकते हैं, यही कर सकते हैं। और उससे क्या कर सकते हैं वो? क्या मांग करते हैं आप? हम प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और कैमरा को हटवाया जाए, और मेरे स्टाफों के साथ जो जबरदस्ती की जा रही है, इसका जो है कोई सलूशन निकाले। समाजवादी पार्टी में कई सांसदों और विधायकों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर के बीच लंबे समय से चल रही राजनीतिक तकरार के साथ अब प्रिया सरोज और कृष्णा देवी पटेल ने क्षेत्रों में भी पार्टी नेताओं के बीच असहमति की चर्चा है। इन घटनाओं ने पार्टी के भीतर समन्वय और संगठनात्मक एकजुटता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर से सड़क धंसने की घटना सामने आई है। गुमटी चौराहे से ब्रह्मनगर जाने वाली 80 फीट रोड पर बड़ा गड्ढा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल भराव और डॉट नाले के रिसाव के कारण सड़क बार बार धंस रही है। नगर निगम ने फिलहाल बैरिकेडिंग का रास्ता बंद किया है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 20 स्थित गुदरी क्षेत्र में हल्की बारिश के बाद जलभराव की गंभीर समस्या सामने आई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड पार्षद दीदी धीरज वर्मा ने नगर निगम से तत्काल जल निकासी नालियों की सफाई और स्थायी समाधान की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश में यही स्थिति बनती है। वहीं अमेठी के तिलोई तहसील क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित बुलडोजर कार्यवाही और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि एक बुजुर्ग के मकान पर बिना प्रशासनिक मौजूदगी के बुलडोजर चलाया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रशासन से पीड़ित को न्याय दिलाने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। जैसा कि सबको पता है, यहाँ पर जो व्यक्ति 40 साल से घर में रह रहा था, उसका कब्जा था, उसका कब्जा हटा दिया गया। एक निजी आदमी जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी एसडीएम कोर्ट के आदेश के, किसी अदालत के आदेश के, उसका घर खुद बुलडोजर लेकर गिरा दिया। आज उसके संदर्भ में सुनीता जी ने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम और सीओ ज्ञापन दिया। उसमें हमने इनसे कहा था कि जब आप आज ज्ञापन दीजिए, नोटिस दीजिए, अगर कार्रवाई नहीं होती जो कानून से जरूरी है, तो हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार से पूछेंगे कानून नामक कोई चीज है। उत्तर प्रदेश में नागरिकों के कोई अधिकार है? सवाल सीधा है कि जो बुलडोजर अभी तक सरकार के संरक्षण चलता था, जिसकी स्टीयरिंग सरकारी कंट्रोल में होती थी, अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने रखी है
और वो बुलडोजर सीधे गरीबों के घर गिरा रहा है। सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से ही है, क्या उत्तर प्रदेश में जो नागरिकों को कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त है जीने के, रहने के, वो बचे हैं या नहीं बचे हैं? सरकार से ये भी सवाल है, क्या सरकार के लफंडर, सरकार के गुंडे पुलिस का काम करेंगे, रेवेन्यू काम करेंगे, कोर्ट और अदालतों के आदेश को नहीं मानेंगे? अगर ऐसा ही कानून लाना है, जैसे पहले डकैतों के समय होता था, जैसे आजादी के समय अंग्रेज करते थे पहले, अगर वही कानून लाना है, हम उत्तर प्रदेश के आला अफसरों और सरकार से पूछेंगे कि फिर आपका काम क्या है? आप संवैधानिक रूप से रहने कहने की बात बंद कर दीजिए। वहीं औरैया में सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह एक युवक को भारी पड़ गई। युवक ने खुद को दबंग दिखाने के लिए नकली पिस्टल और फरसे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कर आरोपी को गिरफ्त में लेकर आई है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने केवल लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाया था। पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अपील की है। अयोध्या के राम मंदिर में आउटसोर्स कर्मचारी रहे शिवांग त्रिपाठी ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नौकरी दिलाने के लिए रिश्वत मांगी जाती थी और व्यक्तिगत शिकायतों पर उन्हें सहयोग नहीं मिला है। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर भी टिप्पणी की है। ये बयान कथित वित्तीय गड़बड़ी की जांच के बीच सामने आया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें पहले हार्ट अटैक और फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। सूचना मिलने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राम मंदिर में दान राशि से जुड़े कथित गबन मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। संघ ने कहा कि इस घटना से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही ट्रस्ट से व्यवस्थाओं में सुधार की अपेक्षा जताई गई है। आरएसएस ने समाज से संयम बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मारपीट के दौरान फायरिंग में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है और आगे की कार्यवाही जारी। क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद नाम है। प्रमोद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कचरा हूँ। अच्छा, जो घायल हुए क्या है पूरा मामला? मेरे चाचा जी पापा जी। हाँ, चाचा जी पापा जी तो जिन्होंने हम चाचा था उन्होंने भैया ने थोड़ा गया मोछावर हेलीकॉप्टर के ऊपर के सही खराब है वो क्या जा सही करवाई ली। तो जो दूसरे हमारे खानदान में थे ये जो जिनने गोली चलाई का है, तो जिनने हम चाचा तानू है जिन्हों को बीच में बोले वो काम मतलब हुए तो जी बीच में बोलो को है जावे को जाके हमारे चाचा ताऊ जी को लड़का तो कहा जाके और हमारे जो उन्होंने कि बैठा उठी तो हम घर घर में मैटर में नहीं तो हम घर घर में जो बता रहे हैं तो काम मतलब हो जाने तो कहीं हम पीछे में जवान चलाए रहो तो बाल तो पीटे दूंगा वो तो बोले बाल पीटे दूंगा बाल तो भगाए हमारे द्वारा पे भाग जाए जाके द्वारा के सामने हम बता रहे चाचा ताऊ जी को लड़का हो मैं हूँ तो जा चक्कर में बाल तो पीटू मैंने के तो पीछे भाई ऐसे मरी गई तुम वो हलो को समझ के मैं बाल करने बुलाऊंगा पिन्ने जब मैंने बच्चा पे बुलाए तो जब तक मैंने बच्चा बुलाए तो जब तक दीदो पे गई हमारे पापा जी आ गई था क्या चलो भाड़ा में आएंगे छोड़ो तो कोई बात रहा दीदो पे गई फिर मैं अपने सादाबाद चलो वो हम सादाबाद ही रेवत हैं गाँव कछुड़ा हुए थे हमारे पापा बड़े बूढ़े हमारी मम्मी पापा जो गाँव में रेवत हैं तो वो तो पीछे जो वो लड़का हटका है जो गुंडा हटका है जो गोली चलाई का है और ये ओझा को हटका है जो वो हटका है बोलने के बाद ढींगरा बुलाओ भाई मोछावर है बा बुलाओ बाहर देखा था कितना गुंडा है वो कितना बड़ा हुआ तो मैंने कहा चल भैया आ रहा हूँ मैं काम में आ रहा हूँ ये बात इतनी हुई है जब तक तो जिन्हें पापा ने में और चाचा जी ने जब तक तो 3 दिन में गोली मारे गए कोई बड़ी न रिंजे थे ना कोई बड़े झगड़ो है गोली पापा जी ने बिल्कुल 2 गोली लगी है 2 गोली 5 अलग गए चाचा जी ने हाथ में लगी है पैर में लगी है 3 जगह लगी है और चाँद में लगी है चाँद 3 जगह मेरे पापा जी के महेशचंद्र नाम है चाचा जी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।